सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। आज 8 गाँव में जाने लग रहे हैं भाई, और जो रेखा है मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए दवाई देते ना खांदी ना छोरी ने, तो आज उसका हालचाल भी पूछांगे। हालांकि उसकी दवाई कोई थी पर्टिकुलर, शायद वो ख़त्म होगी। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम जी सभी दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब जब बेबे का फ़ोन आया तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी थी, उसकी दवाई खत्म हो गई। तो डॉक्टर साहब बोले जगदी भाई छोरी ने तंग नहीं करते हैं, ओढ़े चलांगे और ओढ़े दवाई देवांगे और पूछ लेंगे कि भाई कुछ आराम हुआ या नहीं, क्योंकि उसको यहाँ से लाना ले जाना और गाड़ी में और बिल्कुल 20 की स्पीड पे चलना, जहाँ पे आधे घंटे का रास्ता था वहाँ पे 2.5 घंटे हमने लगे थे जींद पहुँचने में, इतनी स्लो गाड़ी चलानी पड़ी थी। तो डॉक्टर साहब खुद ही बोले जगदीप उसने ना लेकर ये भाई मैं चलूंगा दवाई लेकर। दवाई ले रहे हो डॉक्टर साहब आप? उनकी कुछ दवाइयाँ जो भी खत्म हो चुकी थी वो मैं लेके आया हूँ उनके लिए। जैसे कुछ लीवर का रखे हमारे, कुछ और पीने की दवाइयाँ थी तो उनकी खत्म हो रखी थी, तो मैं लेके आया हूँ। और यही है कि पेशेंट को ज्यादा तंग ना किया जाए। वो चलने फिरने में असमर्थ है तो दिक्कत बहुत आती है, गाड़ी में बैठाना लेके जाना। तो उस दिन आपने देख ही लिया था? हाँ, उस दिन मैंने उनका देख लिया था, तो इस करके फिर आज सोचा कि दवाइयाँ हम खुद ही चल के उनको घर पे देके आए। तो ये तो खैर डॉक्टर साहब की उदारता है, नहीं तो डॉक्टर भाई अपने स्टेज कुर्सी में तो कौन उठे। और चला भाई बस पहुंच जाओगे उसके काम में और बात करते हैं रेखा से और पूछांगे उसको आराम भी है कि नहीं है, कितना का आराम है। वैसे एक बात और सोचने की है, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी थी 12-13 हज़ार रुपये खर्चा था भाई साहब उसमें? हाँ जी, उनका 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा था। और जब ये अब आप और एक्स्ट्रा दवाई लेकर जाने लग रहे हो, इसका खर्चा? नहीं, इसका मैं कोई खर्चा लूंगा, ये पूरे महीना जो भी मेडिसिन एक्स्ट्रा जाएगी किसी का कोई खर्चा नहीं। कोई खर्चा नहीं, कोई पैसे नहीं लेने उनसे। तो भाई देखो ये उदारता ही है और इंसानियत जिंदा है। और डॉक्टर ने हम कई बार ब्लेम भी कर लिया, लूट के खा के नू भी करके यो सिर्फ यूं ही कि भाई एक बेबे जो क्रिटिकल स्टेज पे है, जहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़ा कर जावा है तो वहां पे क्यों, तो उसको लेके एक मुहिम है या, और देखते हैं। तब तक वेट एंड वॉच। तो भाई इस टाइम 8 गाँव में आ रहे हैं और रेखा के पास बैठे हैं भाई। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ, रेखा है। बेबी राम राम। राम राम भाई। भाई 13-14 दिन हुए हैं दवाई लेते हैं ना? हाँ भाई। तो 13-14 दिन में हम, वैसे तो फ़ोन पे तो मैं पूछता रहूँ हूँ, 5-7 दिन पहले पूछा था, अब फिर पूछ ले वहाँ उस दवाई के मेरिट्स डिमेरिट्स, फ़ायदे नुकसान क्यों हैं। 13-14 दिन की दवाई में बेबे कुछ हुआ है राम? भाई देखो इतनी लंबी बीमारी है और कंडीशन तो दिखा है कितनी ज़्यादा खराब हो रही है, तो इब थोड़ा धीरे धीरे पता चलेगा आगे। जो मैं पहले से दवाई ले रही हूँ ना, अब उन्हें कम कर दूंगी मैं धीरे धीरे करके, तो फिर देखो उसका ये जो दवाई ले रही हूँ इनका कितना असर दिखेगा। पहले भी आयुर्वेदिक दवाई ली थी है ना? हाँ भाई पहले तो भी। उन आयुर्वेदिक में इसमें क्या फर्क है? फर्क तो भाई आराम लगेगा जब मैं छोड़ दूंगी ना। अगर मेरा पेन ना बढ़ा तो मैं यूं समझूंगी हाँ असर करना शुरू कर दिया इन दवाइयों ने। ओके। 13-14 दिन में भाई बैठ जा, 13-14 दिन में इन दवाइयों का कोई नुकसान? ना भाई नुकसान कोई नहीं है, उम्मीद तो फायदा ही होने की है। क्योंकि 2-4 दिन में अगर कि मैं घाट बात करनी थी तो अगर नुकसान करना हो तो कर देंगे। हाँ वो लेंदा अगर नुकसान होना हो। पहले कोई इस टाइप की दवाई ली हो जिस तरह लगा भाई मैं तो 5-4 दिन में नुकसान हो गया था, फिर मैंने छोड़नी पड़ी, या ठीक चल रही है? बहुत बार हुई है भाई यूँ तो। अच्छा। हाँ कई बार ऐसी है कि उनका साइड इफेक्ट होने लग जाए दवाइयाँ का, फिर वे छोड़नी पड़े बीच में। कोई दवाई है अभी जो छोड़नी शुरू करी हो? हाँ एक दवाई है जो मैं पहले ले रही थी, पतंजलि की ले रही थी, अपने पास से किसी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, खुद ही ले रही थी। तो अब मैं एक दवाई तो छोड़ दी, 3 टैबलेट ले रही हूँ मैं, तो एक टैबलेट छोड़ दी है, वो भी धीरे धीरे करके देखो हफ्ते 10 दिन में मैं छोड़ दूँगी। डॉक्टर साहब न्यू केयर हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब आज आप आगे बेबी बैठी है यहाँ पे, 13-14 दिन में कुछ आराम नहीं है लेकिन उसका कोई नुकसान भी नहीं। देखो जगदीप भाई, मेन मुद्दा ये आ था कि
जो भी ये कहीं से दवाइयाँ लेते थे आयुर्वेदिक, उनके साइड इफ़ेक्ट आ जाते थे और ये डरे हुए थे कि आयुर्वेदिक दवाई तो हमने लेनी ही नहीं। ये पीजीआई भी गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि जब आपको सांस लेने में तकलीफ आने लगेगी लास्ट स्टेज पे तो हम इंजेक्शन स्टार्ट कर देंगे, अभी टेबलेट चली हुई है इनकी। तो मेन मुद्दा यही था कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट क्यों आए हुए हैं, आयुर्वेद से तो साइड इफेक्ट आने चाहिए, या तो वो वाक्य में आयुर्वेदिक नहीं थी, मिक्स था उसमें, वो उसमें कुछ मिक्स था। अब हमने जो आयुर्वेदिक दी है बहन जी को, 15 दिन हो गए हैं इनको लेते हुए, तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि प्योर आयुर्वेदिक ही हमने इनको बना के दिए है। हम मतलब कोई मिलावट के कोई चांस होते नहीं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, 20-25 साल से बीमारी है, 5-10 दिन में तो गैस कर भी नहीं सकते कि आराम हुआ है। हाँ। महीने में क्या रिजल्ट दिख सके? देखो महीने का ये था कि शुरू में तो कोशिश ये थी कि साइड इफेक्ट ना आए, उस तरफ हम ठीक है, हमारा पार होगी, पॉजिटिविटी है उस साइड में हमारी। अब जैसे ये महीने की दवाइयाँ खत्म होती है तो दूसरी दवाइयाँ बहन जी जैसे अब बोल रहे कि ये पतंजलि की कोई दवाई ले रहे थे, इन्होंने वो बंद कर दी 2-3 दिन से, तो फिर भी इनका दर्द नहीं बढ़ा है। तो धीरे धीरे अब इनकी हाँ जो दूसरी दवाइयाँ जो ये ले रहे हैं, जैसे मान लो जो 2 टाइम की दवाइयाँ वो धीरे धीरे 1 टाइम पे लेके आएंगे इनको, 1 टाइम से 1 दिन छोड़ के, फिर 1 हफ्ते में 10 दिन में वो बंद करवा के प्योर हम जो अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं उन्हीं से बहन जी को ठीक करेंगे। मतलब हमारी एक स्टेज तो वो क्लियर होगी भी, कोई नुकसान नहीं हुआ दवाइयाँ का। दूसरी स्टेज वो भी है कि भी 2-3 दिन से जो है दूसरी दवाई ले रही थी वो छोड़ दी इसने, जो ये भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। जो ये 10 साल से 15 साल से दूसरी दवाइयाँ खाने लग रहे थे पतंजलि की, वो छोड़ने के बाद भी इनका दर्द नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब यही है कि अपनी जो दवाइयाँ है वो शरीर में इनको काम दे रही है, फायदा देने लग रही है वो। तो मैं दर्शकों से सिर्फ ये बात बताना चाहूँ, जो मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ उसका उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि गठिया बात सुना करते बा हो गया, नो हो गया, नो हो गया, लेकिन गठिया तो यह इस तरीके की बीमारी जब डॉक्टर भी कहते हैं हमारे थोड़ा इलाज नहीं है, तो जो कर कैंसर है मतलब लाइलाज बीमारी हो गया। जी भाई साहब, मैं अभी पूछता हूँ आपसे कुछ। अच्छा, फिर मतलब इतनी भयंकर स्थिति में भी अगर कहीं अवेयरनेस, कहीं रोशनी दिखा है तो क्यों ना मैं इस चैनल के माध्यम से उस चीज़ को प्रमोट करूं। मेरा कोई लेना देना सच बताऊं तो रेखा से भी मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना इनका कुछ ऐसा कि भैया बीमारी करके मैं इनके चैनल में प्रमोट करूं, ऐसा कोई मकसद बेतुकी बात है। अभी तक ना डॉक्टर साहब का कोई मैं प्रमोशन का कर रहा, लेकिन अगर यह बेबे ठीक हुआ है और डॉक्टर साहब की दवाई से ठीक हुआ तो मैंने परहेज नहीं है, मैं हॉस्पिटल को भी प्रमोट करूं, आयुर्वेद को प्रमोट करूं, नॉट हॉस्पिटल, आयुर्वेद को प्रमोट करूं। जब रेखा आयुर्वेदिक दवाई लेके और इसका साइड इफ़ेक्ट हो जा कर दे पुरानी दवाइयाँ से, और इस आयुर्वेद से इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मिलावट तो कहीं ना कहीं है। आज यह बेबे 14-15 दिन से दवाई ले रही है और यो फ़ायदा ही मान के चलो कि उसका नुकसान नहीं है। 15 दिन और में क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, हम तो इमेजिन कर नहीं सकते या खड़ी होकर चाल पड़े। देखो ये इमेजिन नहीं कर सकते 15 दिन में। और ये है कि जो और पेन किलर है जिनसे इनके शरीर में मान लो कुछ भी ताकत की चीज़ खाते हैं, इम्यूनिटी के लिए कुछ खा रहे हैं, जो ये पेन किलर ले रहे हैं वो साथ ही साथ उसको ख़त्म कर देते हैं। तो 15 दिन में और हम इनकी पेन किलर भी छुटवाएंगे और आयुर्वेदिक ही मेडिसिन चलाएंगे। और दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जैसे गठिया बाय है, लकवा है, कैंसर है, हृदय रोग है, तो अंग्रेजी दवाइयों में इसका इलाज नहीं है। आखिर में उन्होंने आना पड़ेगा आयुर्वेद की तरफ ही, अगर प्रॉपर इलाज के लिए वो आए तो। अंग्रेजी दवाई तो लास्ट में स्टेरॉइड पे आ जाएंगे। मान लो आज एक टेबलेट दे रहे हैं, फिर उसकी डोज बढ़ा के 20 mg 50 mg, फिर इंजेक्शन में, बाद में घर ले जाके सेवा कर दो। उस टाइम पेशेंट चलने लायक नहीं रहेगा तो सेवा क्या करवाएगा वो। तो आप यही है कि आयुर्वेद अपनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नोट करो कि जहाँ से भी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं कि वो प्योर आयुर्वेदिक ही है। अच्छा, गठिया के साथ आप कौन कौन सी और बीमारियों पे बता रहे थे? देखो गठिया के साथ जैसे हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट है, हृदय रोग के हैं, कैंसर के हैं, लकवा के हैं, और एक जो आज मेजर ही मतलब हर घर में समस्या आने लग रही है और लोग उसको बताते हुए शर्माते हैं,
जैसे लेडीजों में लिकोरिया की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, वो किसी के साथ आपस में इसको शेयर नहीं कर रहे। जैसे पुरुषों में है सप्रम की कमी है, इनफर्टिलिटी है, भाई बच्चे नहीं हो रहे, तो हर एक घर की समस्या ही है, लेकिन लोग इसको पता नहीं जागरूक नहीं कर रहे इसके तरफ लोगों को, भाई इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है, आप करवाओ। तो लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी को भी समस्या है उसके बारे में एक बार बैठ के हमारी सलाह ले सकते हैं। बीमारी हाँ, बीमारी है जी। देख तो भाई रेखा से बात करी और उसका छोरी का चैनल भी चल पड़ा भाई। तो हाँ भाई, मेरे व्यूज कम इसके गणे, या थोड़ी सी जलन होगा कि करा फिर। अरे भाई रहने दो। हाँ भाई। तो इसके इलाज तो जो मेरा चल रहा है, मन नहीं उम्मीद नहीं है भाई मेरा तो, और मैंने अपने लिए ही नहीं, जो बाकी और है ना कमेंट में जैसे जो वीडियो डाला उन पे, और फोन भी आए हैं मेरे पास, तो उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आस जीने की आस और आगे भी बढ़ गई। हाँ भाई, ठीक होने का कई मतलब एक लड़की का फोन आया था, बोल रहे थे हमारा ग्रुप है उसमें सारी इसी बीमारी की पेशेंट है, सारी लड़कियां, और कम एज की हैं सारी। तो उनकी इतनी कंडीशन नहीं हुई है ज़्यादा खराब, लेकिन वीडियो देखकर उन्हें डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी भी कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए। फ्यूचर में ऐसा देख रहे हो? हाँ। तो उनका कहना ये था, अगर 1 महीने में आराम ना लगना तो आप दूसरे महीने भी लियो, क्योंकि ये बीमारी उनको तो पता ना कितनी खतरनाक है, और असर करने में टाइम भी लगता है दवाइयों का, है ना। तो उन्होंने बोला है कि दूसरे महीने भी लियो। वो तो मैं तो करने वाली हूँ डॉक्टर के हिसाब से ही, जो भी ये बोलेंगे। तो उम्मीद इतनी ज़्यादा है सबको। और वो लड़की तो बोल रही थी, घर में रहते ना जो, उनको नहीं पता ये बीमारी कितनी फैली हुई है, हर 3 इंसान में से 1 को जरूर मिलेगी। 3 हो गया, अड़ा मैं और हो गया, हम 3 हो गए, मैं अड़ा हो गया भाई। तो देखो मेरी बेबे ने हंसती रहो है, डॉक्टर साहब ने हंसाते रहो है, नो हंस इलाज कर MBBS की डाल दो, मुन्ना भाई की डाल इलाज हो जाए तो बढ़िया है। तो भाई रेनिता जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, और इनका जो न्यू लाइफ हेल्थ केयर भिवानी बाईपास जींद। तो वहाँ पे जाके विचार विमर्श परामर्श करें कि भाई मेरे नूनू दिक्कत है। और जैसे कोई भाई ये सोचे कि जाएंगे फीस कटवाएंगे, पर्ची कटेगी, भाई मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि OPD फ्री है। आप आओ, एक बार सलाह करो, आपको लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है तो मेडिसिन लो, नहीं आती ही मेडिसिन पे नहीं जाते हम, पहले रिपोर्ट, कम से कम रिपोर्ट तो अपनी फ्री में चेक करवा लो। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं 500 रुपये की, 1000 रुपये की आप OPD फीस कटवाते हैं, वो तो कम से कम फ्री है सलाह लेने के लिए। तो देखो डॉक्टर साहब से जब रेखा ने और मैंने बात करी तो 5-6 बार मुलाकात हुई है, तब जाकर यह प्रोसेसिंग शुरू हुई है। इनका पेटा भरा, मेरा पेटा भरा, तब हमने सोचा भाई चलो अब दवाई लेगा, देख ले वहाँ, है ना बेबे। हाँ भाई, न्यू तो हाँ कई बार हुई, और पूरा पेटा भरा जब स्टार्ट करा हमने ये ट्रीटमेंट। वैसे तो कमेंट में भी इतने सारे लोग बतावे थे, गादे तो बोला थे इन ये तो बस अपनी वीडियो बनाने का चक्कर में है, पर मना तो फिर काम है हमारा, इसमें जलन के लोगों का जलन नहीं, कुछ खाली हम लोगों का जलन हो रही है, बेरोजगार हम यूँ जलन नहीं भाई। वो बता रहे थे ना, कई सारे लोगों ने बताया, उनने भी थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, उन्हें अपना कीमती टाइम निकाला। पर ये नहीं है कि हम किसी ने कहीं भी बता दिया वहीं चले जाएंगे, वो तो हम करते आ रहे ना इतने सालों से। तो उससे तो ज़्यादा कंडीशन मैंने डर तो ये था ना कि कहीं ज़्यादा कंडीशन खराब ना हो जाए। फल तो मन था, और अड़ा खिलाए का नाम नहीं, रुआए का नाम, मुझे आया था यूट्यूबर है, अड़ा छोरी का इलाज हमारी छोरी मार दी। अरे ना भाई, ऐसा कोई नहीं, ना आप तो है ना, सही बताऊं तो मेरे लिए फरिश्ता बन का है। वाह, कुछ ज़्यादा हो गया। तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी ही, और या रेनिता जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करो, और RENITA रेनिता जर्नी। और यह वीडियो भाई इतनी, कितनी बार कहूँगा ये बात। तो चलो अब अगले दौर तक देखते हैं, 10-15 दिन में फिर मिलेंगे। बेबे का आराम हो गया तो फिर और दवाई कम होंगी, मतलब दवाई कम हो जाएंगी, जो पेन किलर है तो आराम में है। और वेट एंड वॉच बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।